वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम बनाएंगे चाइना सिल्क या फिर शमूज सिल्क आप कह सकते हो। इसके साथ बहुत प्यारा सा ड्रेस रेडी करेंगे। डबल ड्रेस होगा ट्रेंड के मुताबिक। तो इसके लिए मैंने ली है 3 गज लेस, 2.5 गज ये वाला कपड़ा है और 1 गज ये प्लेन वाला कपड़ा है। ये मैं शर्ट अटैच करूंगी, आप चाहो तो अलग भी बना सकते हो। और ये कपड़ा मैंने 2.5 गज इसलिए लिया है क्योंकि मुझे दुपट्टे पर भी लगाना है। तो ये हम लार्ज साइज में तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी जो लंबाई है वो ले ली है 47 इंचेस और चौड़ाई मैंने कपड़े का सारा अर्ज फोल्ड कर लिया है जो कि तैयार हो रही है 29 इंच। तो हम लोगों ने चौड़ाई ले ली है 29 और लंबाई ले ली है 47। इसको मैं दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लूँगी, फ्रंट बैक को। अब जो फ्रंट है उसके फिर से हम लोग 2 पार्ट कर देंगे। ये फ्रंट पीस के मैं 2 पार्ट कर रही हूँ। तो इनको हम लोगों ने अब सेंटर से निशान लगाने हैं। इसके सेंटर में हम लोग डालेंगे बॉक्स प्लेट। तो उसके लिए हम लोग 3 इंच यहाँ से एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 3 इंच का प्लेन कपड़ा छोड़ना है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे 3.5 इंच पर एक निशान। ये हमारा बॉक्स प्लेट बनेगा। ये मैं लार्ज साइज बता रही हूँ, आप इसको किसी साइज में भी तैयार कर सकते हो। अब हम लोग एक निशान लगाएंगे 16 इंच पर। ये हमारी प्लेट की लेंथ होगी। तो यहाँ से भी हम लोग इसी तरह 3 इंच बाहर की साइड से छोड़ेंगे और 3.5 इंच सेंटर से हम लोग लेंगे जो हमने अपना प्लेट्स बनाना है। यही निशान हम लोग अपने नीचे वाले कपड़े के ऊपर भी लगा लेंगे सेम इसी साइज में। ये ड्रेस पहने हुए इतने प्यारे, इतने ग्रेसफुल लगते हैं ना, लेकिन इनकी सिलाई और इनकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ डिटेल से बताऊंगी। अब देखिए हमने जो निशान लगाया था ना 3.5 इंच का, ये हम लोग सेंटर से उसको मिला देंगे आपस में। और जो 3 इंच हमने फ्रंट से कपड़ा छोड़ा था उसको रहने देंगे। यहाँ पर आपने पिन अप करना है सारा, क्योंकि ये शमूज सिल्क है। ये वैसे बहुत ज़्यादा हिलती है आपस में, क्योंकि इसमें लचक काफ़ी होती है। तो आप इस तरह से पहले इसको पिन अप कर लोगे। शमूज सिल्क में अगर आप नीटनेस लेके आना चाहते हो तो आपको ये सारे तरीके फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर भी हमने जो 2 निशान लगाए थे दोनों को आपस में मिलाकर हम लोग एक पिन यहाँ पर भी लगा लेंगे। ये जो बिगनर हैं उनके लिए स्पेशल टिप है, जो बिगनर नहीं है वो तो आराम से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। एक पिन हम लोग यहाँ पर सेंटर में लगा लेंगे। तो सेंटर में भी पिन लगाने से पहले मैं साइज़ ले लूँगी अपना, ताकि हमारा बिल्कुल एक जैसी लाइन आए। यहाँ पर मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रही, मैंने सिर्फ पिन लगाई है। आप चाहें तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ से हमने जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ से हम लोग सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। आपने सिलाई स्टार्टिंग में पक्का ज़रूर करना है सिलाई को। और इस तरह से हम लोग अपनी सीधी सिलाई ले आएंगे नीचे तक। ये देखिए मैंने पिन लगाई हुई है, तो पिन की वजह से मेरी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी, क्योंकि मुझे निशानात का पता लग जाएगा। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपनी दूसरी साइड का प्लेट्स भी डाल लेना है। ये हमारे दोनों प्लेट फ्रंट पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्लेट बन चुके हैं। अब हमने अपने प्लेट को प्रेस करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने दोनों जो है हाफ हाफ कर लेना है, इसको सेंटर में कर लेना है जो हमारा कपड़ा बना है बॉक्स प्लेट का। तो इस तरह से हम लोग इसको सारा प्रेस कर लेंगे। ये आपने कटिंग करने से पहले अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो सीधी साइड इसकी कुछ इस तरह से होगी। आप देखिए डिज़ाइन भी कितना अच्छा से मैच हो गया है एक दूसरे के साथ। तो ये हम लोग प्रेस इसी तरह नीचे तक कर लेंगे। जहाँ तक हमारा बॉक्स प्लेट ओपन है हम लोग उसको भी उसके भी जो प्लेट्स हैं ना उसको प्रेस की मदद से इस तरह से बिठा लेंगे। तो ये अब हमने अपनी बैक साइड फोल्ड करके प्रेस करके रख ली है। इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले रखेंगे जो हमने इसके नीचे शर्ट अटैच करनी है उसको। तो इसका जो कपड़ा है ये मैंने 26 इंच इसकी चौड़ाई ली थी और लेंथ जो इसकी मैंने ली है वो इसकी लेंथ है 40 मैंने कटिंग की है। तो तैयार होने के बाद ये कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी ये शर्ट रख लेंगे। इसके ऊपर हमने अब ये जो अपने 2 पार्ट्स रेडी किए हैं बॉक्स प्लेट वाले उनको रखेंगे। उनको मैंने चारों साइडों से देखें पिन अप कर लिया हुआ है ताकि ये सरके ना, ये काम आपने ज़रूर करने हैं।
तो मैंने पिनअप किया हुआ है, इसलिए मुझे इसको रखने में कोई भी टेंशन नहीं हो रही। अच्छा, हमने यहाँ से गैप छोड़ा है गले वाली साइड से, ये हमारी गले वाली साइड है, ठीक है। और उस ओपन साइड से हमने चारों साइडें मैच की हैं। अब यहाँ पर तीरे का निशान मैंने लगाया है 16 इंच पर, आर्म होल रखा है 8.5 इंच पर, और जो चेस्ट हमने लेनी है वो है 22 इंच पर। ये मैं लार्ज साइज बता रही हूँ, आप लोग सेम तरीका फॉलो करते हुए अपना कोई भी साइज इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कमर लेंगे 20 इंच पर, और जो हिप की हमारी फिटिंग है वो है हमारी 23 इंच पर। यहाँ पर मैंने निशान सारे फिटिंग के हिसाब से लगाए हैं, लेकिन मैं इसकी कटिंग में सिलाई का मार्जिन रख लूँगी। इस तरह से पहले हम लोग तो सारे आर्म होल फ्रंट बैक दोनों कट कर लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट के ये 2 पीस हैं, इन दोनों को हम लोग डीप कट करेंगे बिल्कुल एक जैसा से। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने बाजू बनाने हैं, तो बाजू के लिए ये मैंने ट्राउज़र का पीस लिया है। हमारा ट्राउज़र इस तरह का लाइनिंग वाला है। ये मैं इसके ऊपर लगाकर सिंपल ऊपर की तरफ पलट लूँगी। ये हम लोगों ने कपड़ा लटकवा नहीं लगाना, हम लोग ऊपर इसकी तरफ पलटेंगे और उसके ऊपर ये 1/2 इंच की पट्टी अपने प्लेन कपड़े की लगा लेंगे। ये लाइनिंग वाले कपड़े की चौड़ाई मैंने 6 इंच की ली है, जो तैयार होने के बाद तकरीबन 5 इंच रह जाएगी। तो ये देखें, ये हमने कपड़ा लगा लिया है और ये इतना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग सिंपल अपने बाजू फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो बाजू की जो मैंने लंबाई रखी है वो मैंने 22 इंच रखी है, और जो आर्म कंधा है वो हमारा 9 इंच पर है, और जो हमने बाजू फ्रंट से ओपन रखा है वो मैंने 6.5 रखा है। आप यहाँ पर अपनी पसंद के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा खुला कर सकते हो फ्रंट से बाजू को, ठीक है। अब हम लोग अपनी शर्ट की तैयारी करते हैं। तो ये जो हमने लेस है ये हमने फ्रंट के अपने दोनों पार्ट्स पर लगानी है, जो हमारा फ्रंट पर गोन आएगा। तो यहाँ पर मैंने लेस शर्ट की उल्टी साइड के ऊपर रखी है, ये कपड़े की उल्टी साइड के ऊपर लेस की हमने सीधी साइड रखी है, और इस तरह सिंपल हम लोग नॉर्मल सिलाई का दबाव लेते हुए इसको सिलाई कर लेंगे। उसके बाद सिंपल लेस हमने ऊपर की तरफ टर्न करनी है सीधी साइड की तरफ, और ये हमारी बिल्कुल सिंपल आसान तरीके के साथ लेस लग जाएगी। हम लोगों ने ये लेस अपने दोनों पार्ट्स के ऊपर लगा लेनी है, जो फ्रंट के हैं उनके ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने नीचे वाली लाइनिंग रेडी करनी है। उसके लिए हम लोग सिंपल गोल गला बना लेंगे, जिसकी मैंने लंबाई भी 6 इंच ली है और चौड़ाई भी 6 इंच ली है। यहाँ पर आप अपनी पसंद के मुताबिक गले की लंबाई ले सकते हो। चौड़ाई हम लोग 6 इंच ही रखेंगे, क्योंकि हमने अपने गाउन के पार्ट्स रेडी किए हैं। तो गला तैयार करने के बाद हम लोगों ने इसके चौक दामन तैयार करने हैं। उसके लिए 12 इंच मैंने ऊपर से नीचे तक, और यहाँ से जैसे कि हमारी हिप की चौड़ाई थी 23 इंच, तो यहाँ पर मैं 22 इंच रखूँगी, इसलिए मैंने 11 इंच पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ तक मैं 22 इंच तक अपने चाक फोल्ड कर लूँगी नॉर्मल सिलाई मशीन के साथ ही, और नीचे से हम लोग अपना दामन भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने दामन और चौक फोल्ड कर लिए हैं। अब देखो इस तरह आपकी कोई शेप आ जाएगी, ठीक है, तैयार होने के बाद। उसके बाद हम लोगों ने अपने दोनों पार्ट्स लेने हैं, और जो हमने फ्रंट के गॉन के रेडी किए हैं वो इस तरह आप इनको भी पिनअप कर लें। शमोज सिल्क है, बिल्कुल आपके लिए फिर आसानी रहेगी, वरना आपका कंधा आगे पीछे हो सकता है। तो ये देखें, हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये यहाँ से इस तरह की आपकी शेप आएगी, ठीक है। तो ये थोड़े पॉइंट हैं जो मुश्किल हैं, बाकी सारा इजी है, आपने यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम लोग अपनी बैक साइड और फ्रंट साइड को आपस में सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने फ्रंट बैक साइड जो है वो सीधी नीचे की तरफ रखी है और उल्टी ऊपर की तरफ है। यहाँ पर भी मैं पिनअप कर रही हूँ सारा। यहाँ पर आप ज़रूर पिनअप करें, क्योंकि ये 3 कपड़े हैं तो सरक भी सकते हैं। तो आपने फिटिंग की सिलाई इसकी कुछ इस तरह से लगानी है। मेन है यहाँ से चौक से इसको किस तरह बंद करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आपने यहाँ से इस तरह से सिलाई लेके आनी है। यहाँ पर हमारा चौक ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग अपनी सिलाई नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये नीचे वाली शर्ट का चौक बनाएंगे, ठीक है।
इन ड्रेसेस की ये थोड़ा डिफरेंट कटिंग होती है, तो यहाँ पे आपको एहतियात की ज़रूरत होती है, जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि यहाँ से आपने किस तरह से इसको अटैच करना है। तो यहाँ से आपने चाक वाली जगह से इसको अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि हमारी चाक वाली जगह से यहाँ से शर्ट निकले ना। तो ये हम लोग सिंपल सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की, और बैक साइड का गला भी बना लेंगे। और अब हमने लगाना है दामन पर पलटा। तो यहाँ पर मैंने दामन पर पलटे के लिए कपड़ा लिया है 4 इंच चौड़ाई में। तो ये हमने लगाना है। आप शमूज सिल्क का ड्रेस जब भी बनाएं, आप इसके नीचे पलटा ज़रूर लगाएं, उससे नीचे से दामन थोड़ा हैवी हो जाता है, तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो उसके लिए हमने शर्ट ली है बिल्कुल सीधी, हमने शर्ट ऊपर की तरफ रख ली है। इसके ऊपर हम लोगों ने इस तरह पलटा रखना है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, ज़्यादा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये हमने इधर से अपने जो फ्रंट से जहाँ से हमने लेस लगाई है वहाँ से इसको बंद करना है, इसलिए हमने कपड़ा छोड़ा है। तो इस तरह से हम लोग ये अपना पलटा नीचे की तरफ अटैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे जो हमने अपना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ये ऊपर की तरफ लेके आएंगे और यहाँ से हम लोग अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस तरह से आपने अपने पलटे को बंद करना है, क्योंकि हम लोग पहले ही लेस लगा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ से इस तरह से आप इसको बंद करोगे। अब हम लोग फिर अपना थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ टर्न करेंगे और अपना फलटा इस तरह से बंद कर लेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर बिगनर हैं तो आप इसको पहले इस्त्री की मदद से अच्छे से बिठा लोगे। बिठाने के बाद इसको आप सारा पिनअप करोगे। पिनअप करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाओगे। शमूज सिल्क कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अगर आप इसको पिन लगा लोगे ना तो फिर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से आप अपना कपड़ा सिलाई कर सकोगे। तो ये हमारा दामन पर फलटा लग गया है, फ्रंट और बैक दोनों पर। अब हमने लगाना है चाक पर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है जी कपड़े की चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच पर। इसको मैं डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लूँगी इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैं चाक पर डबल पट्टी लगा रही हूँ और दामन पर मैंने सिंगल पट्टी लगाई है, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप दामन पर भी इसी तरह से डबल पट्टी लगाएं, थोड़ा हैवी हो जाएगा तो उसकी लुक अच्छी आएगी। तो मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने दामन पर सिंगल ही लगाया है और चौक के ऊपर मैं इसको डबल लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हम चौक तैयार कर लेते हैं। उसके लिए भी मैंने शर्ट की सीधी साइड ऊपर रखी है। यहाँ पर थोड़ा सा बस सिलाई का मार्जिन हम लोग छोड़ेंगे और अपना ये फलटा डबल ही फलटा हमने रखना है, ठीक है। इस तरह से डबल फलटा ही आप रखोगे और इस तरह सिंपल सिलाई लगा लोगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखा है। बाज़ दफ़ा कपड़ा खुला करना पड़ जाता है, तो यहाँ पर मैंने मार्जिन रखा है। आप चाहें तो मार्जिन रखें, चाहें तो कट कर दें एक्स्ट्रा कपड़ा, ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे ना मार्जिन रखना बेहतर होता है, बाज़ दफ़ा कपड़ा खुला करना पड़ता है तो कोई टेंशन नहीं होती, हम लोग आराम से कपड़ा खुला कर लेते हैं। मैं हमेशा कपड़े के अंदर मार्जिन ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ तक देखें हमारे चाक हैं। अब चाक से ऊपर तक मैं 1 इंच तकरीबन ऊपर तक इस पट्टी को लेके जाऊंगी और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस तरह फोल्ड कर दिया है। आपने यहाँ पर बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है, क्योंकि हमारा चाक यहाँ पर बंद हो चुका है, तो हमारा उस सिलाई के बिल्कुल साथ साथ सिलाई आनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब इस पट्टी की भी मैं साइडों के ऊपर इस तरह से सारी सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई आपकी बिल्कुल आराम से लग जाएगी। यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप लोग इस सिलाई को लगा लोगे। अब हम लोग ऊपर से इस सिलाई को इस तरह से कपड़े के ऊपर ही, ये जो हम पलटा लगा रहे हैं इसी कपड़े को यहाँ पर बंद करते हुए सिलाई बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने पलटे चारों साइडों पर लगा लिए हैं और इनको प्रेस भी कर लिया है।
और पिन अप कर लिया है अच्छे से। अब आप चाहें तो यहाँ पर तरपाई कर लो या फिर यहाँ पर आप लोग सिलाई लगा लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से हमारी हल्की सी एयरलाइन शेप आ रही है, इसलिए मैंने इसको सारा पिन अप किया है ताकि जब मैं इसको तरपाई करूँ या सिलाई लगाऊँ तो इसके अंदर अरेब ना आए। तो ये है जी हमारी ड्रेस की फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत प्यारा तैयार हुआ है। ये आजकल बुटीक्स में ये वाले डिज़ाइन बहुत इन है और बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं। इसके साथ हमने एक खुले पांचे वाला प्लाजो बनाया है और जो पांचे की मैंने खुलाई रखी है वो यहाँ पर मैंने रखी है तकरीबन 17.5 इंच है। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हो। वैसे इस ड्रेस के साथ इसी तरह के प्लाजो ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंड में है इस तरह के ड्रेस। और अगर हम बात करें कि ये हमारा ड्रेस कितने में रेडी हुआ है, तो ये हमारा ड्रेस तकरीबन 2500-2600 में रेडी हो गया है, बमा लेस कपड़ा। और इसके साथ अगर दुपट्टे की बात करें तो तकरीबन दुपट्टा डालकर हमारा ये ड्रेस जो है 3000 में तैयार हो जाएगा अगर आप खुद सिलाई करते हो। तो अगर हम इसको बाजार से परचेज करें तो ये 8-9 हज़ार से कम का ड्रेस नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो देखकर ये ड्रेस बनाना आ जाएगा। अगर अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल पर इस तरह के ड्रेसेस की और भी काफ़ी सारी वीडियो हैं, आप वॉच करके ये बुटीक स्टाइल ड्रेस अपने खुद तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।